इस वक्त हमारे समक्ष बैठे हैं प्रभाग 15 के नगर सेवक श्री सुनील हिरनवार जी, और साथ में है हमारी गेस्ट एडिटर प्राध्यापक मधुलता व्यास मैडम। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पर आपके तरफ से, आप भारतीय जनता पार्टी के भी एक पदाधिकारी हो, आपकी ओर से किस तरह की आगे की कल की प्लानिंग की गई उनके जन्मदिन के अवसर पर? इस संदर्भ में हमारे एडिटर जो है वो आपसे, संपादिका आपसे प्रश्न पूछेंगे, उस बारे में आप बताइए। नमस्कार जी। आदरणीय श्री सुनील हिरनवार जी, प्रभाग 15 के नगर सेवक हैं आप। काफ़ी चर्चा है आपके नाम की, बहुत अच्छा काम संभाल रहे हैं। हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का जन्मदिन है। हमें बहुत खुशी है कि वे हमारे नागपुर के हैं, और इस समय में मुझे लगता है कि केवल नागपुर ही नहीं, केवल भारत नहीं, उनका नाम जो है विश्वव्यापी हो चुका है। और उनको जन्मदिन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी कि क्या हार में, उनका व्यक्तित्व जो है कितना धुरंधर है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा मैं, वरदान नहीं मांगूंगा मैं, हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा मैं। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, उनका व्यक्तित्व है सदा प्रसन्नता में रहना और दूसरों को भी खुश रखना, और आनंद और खुशी के साथ में सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कर देते हैं। आप भाजपा के भी पदाधिकारी हैं, काम संभाल रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनके जन्मदिन पर आपकी जो भाजपा पार्टी है क्या क्या काम कर रही है, इस समय में कौन से कदम उठा रही है? हमारे नागपुर शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, जो देश में उनका जो काम है और उनका जो नाम है, उनकी जो संकल्पना है, उनके प्रति लोग एकदम, हर समाज, हर वर्ग के लोग, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो व्यापारी हो, सभी लोग उनको चाहते हैं। और बहुत जबरदस्त नागपुर शहर में काम है। नागपुर शहर का जो डेवलपमेंट है, नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस, बावनकुले जी, इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। और नितिन जी गडकरी की जो पहचान है, आज नागपुर शहर को जो उन्होंने एक नया विदर्भ को जो एक काम किया है, वो सराहनीय कार्य है। और उनके जन्मदिन के अवसर पर नागपुर शहर में हर बूथ पर हर पदाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज से आज 26 तारीख से लेकर 7 दिन तक के हम लोग हर एरिया में, हर वार्ड में उनके जन्मदिन के अवसर पर वृक्ष लगाएंगे। और 27 तारीख को जोन के माध्यम से नगर एक सभापति होने के नाते हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर एक स्मरणीय यादगार दिन होना चाहिए। इसलिए पैंडेमिक समय में जो महानगर पालिका के दवाखाने, सिस्टर्स और सरकारी प्राइवेट सभी दवाखानों में, लेकिन हमारे महानगर पालिका का जो दवाखाना है इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर में, यहाँ पर जो सिस्टर, डॉक्टर, नर्सेस और वहाँ के बॉय लोगों ने जो काम किया है, ऐसे लोगों को हम पुरस्कृत करने वाले, उनका सम्मान करने वाले, उनका सत्कार करने वाले, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर उनका हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है और वहाँ के रिजल्ट भी अच्छा है। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए नागरिकों को एक अच्छी सेवा दी है और अच्छा कार्य किया है, उसकी रिपोर्ट भी अच्छी है। इसीलिए हम लोग ऐसे डॉक्टर, सिस्टर, नर्सेस को हम लोग सम्मानित करने वाले हैं। सर, जैसे आपने अभी बताया कि पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे वगैरह सब लगा रहे हैं, है ना, वृक्षारोपण का काम अच्छा हुआ। इस वृक्षारोपण के इसमें किस प्रकार के पेड़ मतलब लगाए जाए जो आगे जो पैंडेमिक जैसी समस्याएं पैदा ना हो, इसके लिए वृक्षारोपण में किन बातों का, किस प्रकार के पेड़ों का आपने? नीम के झाड़ और पालकत्व जो बूथ प्रमुख है, जो पदाधिकारी नगर सेवक है, यहाँ का बूथ प्रमुख है, उसके जिम्मेदारी में झाड़ का पालन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। और नीम के झाड़ और जो ऑक्सीजन देने वाले जैसे झाड़ है, हमने ऐसे झाड़ बुलाए जो सही में ऑक्सीजन देते हैं। आज अपने को ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ ऐसे लगाएंगे जो झाड़ से ऑक्सीजन देंगे और लोगों को नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगा। वो इसलिए प्रकृति का जो बैलेंस बिगड़ा है उसको सुधारने की कोशिश है और एक संदेश देने की कोशिश है नागपुर शहर के पदाधिकारी द्वारा। जी सर, मैं देखती हूँ रनवार जी, आपके इसमें लिखा हुआ कि यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। मुझे लग रहा है कि पैंडेमिक समस्या से निपटने के लिए आपने जो अभी बात कही है कि आगे ये चीज़ ना हो
इसलिए हम इस पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो पर्यावरण से हम जो मनुष्य है वो भी सुरक्षित रहेगा। बहुत अच्छी बात है ये। और बेड की उपलब्धि वगैरह जो है वो सही रही, ऑक्सीजन वगैरह की जैसे कहीं कमी आ जाती है उसके लिए क्या कदम उठाए गए? ऑक्सीजन नागपुर शहर में जैसी मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन की कमी है जी, तो समय पहले नितिन जी गडकरी, देवेंद्र फडणवीस इन्होंने इन्वॉल्व होकर के ऑक्सीजन की पूर्तता की, रेडिमेशन इंजेक्शन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की, और वर्धा में फैक्ट्री डाले, इंडस्ट्री को परमिशन मान्यता दिलाए कि अपने यहाँ पे दूर प्रोडक्शन यहीं पे होगा, उसका मटेरियल अपने को मिलेगा, रॉ मटेरियल भी दिलाने की कोशिश है। ऑक्सीजन के टैंकर लाए उन्होंने, बेड बनाए और कोरोना सेंटर भी उन्होंने उभारे। और जो लोगों को पैंडेमिक थे, जो दवाखाने में जाने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे लोगों को उन्होंने एनजीओ को सामने ला करके उनको जवाबदारी दे करके, और जहाँ दवाखाने अच्छे थे जिनके पास वेंटिलेटर नहीं थे, ऐसे लोगों को गडकरी साहब ने वेंटिलेटर भी दिया। और गडकरी साहब को चाहने वाले लोगों ने गडकरी साहब के हाथ के माध्यम, उनके हाथों से लोगों दवाखानों को वेंटिलेटर दिया, और वेंटिलेटर लोगों को मिल रहा क्योंकि प्रॉब्लम आ गया, वेंटिलेटर नहीं थे, आईसीयू नहीं थी, बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ गया था। आज दुरुस्त की उन्होंने, बहुत बड़ा कदम किया, बहुत बड़ा, यानी ऐसे समय में खुद बाहर निकल के लोगों के बीच में जाकर के एक सराहनीय कार्य किया। उनकी दीर्घायु काम, उनकी आयु दीर्घायु, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, भगवान से प्रार्थना है वो ऐसा निरंतर काम करते, लोगों की दुआ उनके साथ है। हम तो बहुत बड़े ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं उन्हें कि जिससे नागपुर का क्या वो व्यक्तित्व ही उनका ऐसा है कि मतलब कहते हैं कि दुश्मन भी पीछे तारीफ करें जिनकी, उनकी हौसला अफजाई करें और उनका नाम ले, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। तो निश्चित ही बहुत अच्छा काम है। मैं दूसरा ये कहूँगी कि जैसे बच्चों को और वृद्धों की तरफ ध्यान रखा जाए, इसके लिए क्या चीज़, कौन से कदम उठाते हैं सीनियर सिटीजन के लिए? ज्येष्ठ नागरिकों के लिए तो गडकरी साहब ने अभियान, संदीप जोशी मेयर थे, उन्होंने भी ज्येष्ठ नागरिकों का पार्क उनके यहाँ पे है, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए हर जगह सुविधा हो रही है। युवाओं के लिए संडे के दिन उन्होंने ट्रैक किया है कि लोग, तुम चालू किए थे, संदीप जोशी महापौर थे, उन्होंने ट्रैक के माध्यम से लोगों को संडे के दिन पर रोड ब्लॉक करके दूसरी व्हीकल नहीं चलेंगी। युवाओं के लिए भी उनको स्पोर्ट्स की बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से रोड के होल्ड कर दिए थे, वहाँ गाड़ी नहीं चलेंगी, पुलिस बंदोबस्त लगा करके महानगर पालिका के कर्मचारी भेज के इन्हें लोगों को पूरा फ्री हैंड दिया था। अच्छा, संडे के दिन निःशुल्क दवाइयाँ वगैरह सभी निःशुल्क दवा मिल रही है महानगर पालिका द्वारा। अच्छा। और जहाँ अर्चनारी एनजीओ काम कर रहे हैं, नागपुर शहर में काफी एनजीओ है जो एक अच्छी सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से सहयोग जो मिल रहा है वो हम लोग भी मदद कर पा रहे हैं लोगों को। अच्छा, हाँ, एनजीओ के सहयोग काफी भरपूर प्रमाण में मिल रहा है। लायंस क्लब भी मदद करता है, ऐसी अनेक संस्था है, मारवाड़ी समाज की संस्था है, अनेक समाजों की संस्था है जो छोटे छोटे अपना जो भी योगदान है वो कर रहे हैं। परसिस्टेंस वगैरह से भी जुड़े हैं आप? हाँ, परसिस्टेंस काफी किया है वो भी काम ना। जी, CSR वगैरह काफी आए होंगे इसमें। ठीक है सर, अभी और मैं दूसरा एक चीज़, मतलब इस कोरोना से हट करके मैं दूसरी बात ये रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यातायात करती हूँ, प्रोफेसर भंडारा आना जाना है मेरा पटेल कॉलेज में, तो मैंने देखा है कि पारडी नाका को मैं जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कब पूरा सुधरेगा, कब पूरा होगा, उसका काम कई बार रुका हुआ सा दिखाई देता है। जो इसकी भीड़ सबसे ज़्यादा है, नागपुर का वो जो एरिया है सबसे क्राउडेड है, मार्केट एरिया है, तो वहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। और कई बार बीच में कुछ लोगों ने आंदोलन भी किए थे, तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए शीघ्र अगर कदम उठाए जाए, पारडी नाका जितना जल्दी अच्छा हो जाएगा एक्सीडेंट की समस्या, क्योंकि प्रदूषण क्यों बढ़ता है, भीड़ से बढ़ता है, और वहाँ पर जो है भीड़ ज़्यादा जमा हो रही है, इसलिए मार्केट भी है, लोग हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल बसों का आना जाना है, बच्चे वहाँ से आते जाते हैं, तो उस भीड़ को कम करने के लिए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, जो वहाँ पे हाईवे लाने की जो प्लानिंग्स हैं, और नीचे की रोड जो है वो भी सारी, जितनी जल्दी वो वातावरण पारडी नाका का अच्छा हो सकेगा, तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा काम होगा। मैं 3 दिन पहले वहाँ से आया जी, तो वहाँ का देखा रफ्तार से काम शुरू है। मैं 3 दिन पहले देखा, जस्ट अभी थोड़ा सा काम शुरू होने के कारण अड़चन आती, गड्ढे उड्ढे कुछ है, तो रिपेयरिंग का काम, सीमेंट रोड का भी काम करीब हो गया। एक पोर्शन के 50-50 शेयर हुआ, 50 बाकी, इसका फुटपाथ का काम होने का बाकी है, साइड का कोर बाकी रोड दोनों तरफ बन गए। मैंने 3 दिन पहले देखा है कि लोग जो है मतलब आधा 1-1 घंटा ट्रक भी वहीं से जा रहे हैं, कम से कम ट्रकों का रास्ता, ट्रांसपोर्ट भी वहीं से होता है, हेवी ट्रांसपोर्ट। हाँ, हेवी, तो अगर वो रास्ता दूसरा बन जाएगा तो स्कूल बस से जो बच्चे आते हैं वो बहुत देर तक 1-1 घंटे तक न रहे, समय पर घर पहुंच सके। वहाँ के अंदर कृष्णा खोपड़े, उन्होंने भी गडकरी साहब को निवेदन दिया, मेट्रो से भी मिलकर चर्चा की कि ये रोड का काम जल्द से जल्द होना चाहिए, और वहाँ के नगर सेवकों ने भी मेहनत किया और वो काम शुरू है।
हाँ बस ये जल्द से जल्द हो जाएगा सब, मुझे लगता है। जी बस ये बिल्कुल निवेदन ही समझिए, क्योंकि मैंने इतना समय वहाँ पे पार किया है, तो वो पहाड़ी नाका का जो एरिया है पूरा, ठीक है, हो जाएगा, चालू काम, हाँ, काम चालू। मैंने अभी 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको, आप काफी दिन हाँ, पहले गए होंगे तो लॉकडाउन अभी शायद, लग काफी गया दिन था। पहले आप गए होंगे, अभी 3 दिन पहले मैंने देखा कि वो कर काफी अच्छा हो हाँ। गया, चलिए तो गडकरी साहब के जन्मदिन के अवसर पर कल के क्या क्या आयोजन होंगे उस बारे में आप बताइए। मैंने तो बताया गडकरी साहब के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्य, प्लाज्मा का है चालू है, ब्लड कैंप चालू है, तुम्हारा वृक्षारोपण शुरू है, अनेक प्रभागों में अनेक नगर सेवक पदाधिकारी अपने अपने तरीके से एक नए अनोखे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि गडकरी साहब का कहना है कि ज्यादा सोचा एडवर्टाइजमेंट नहीं, सेवा भावी काम करो जो भी करना है। हाँ। उन्होंने निर्देश दिए पदाधिकारी कार्यकर्ता को, नो होर्डिंग, नो बॉडी, नो गुच्छा, कुछ मत दो, सिर्फ अपने क्षेत्र में रह के एक ऐसे है सोशल सामाजिक काम करो। उसी प्रकार हमारे महानगर पालिका के दवाखानों में कल वहाँ के डॉक्टर, सिस्टर, नर्सों का, वहाँ के रूम अटेंडेंट्स का, सभी का सत्कार हम लोग 11:30 बजे कल करने वाले हैं। अभी इसी के संदर्भ में और एक प्रश्न ये था कि जैसे ब्लैक फंगस है, म्यूकोमाइसिस के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, तो अपने महानगर पालिका के जो दवाखाने हैं उसके अंतर्गत कुछ उनको इंजेक्शन उपलब्ध करवाना या उनके लिए कुछ दवाई उपलब्ध करवाना, उस बारे में कुछ निर्णय लिया है? अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिर्फ अभी म्यो मेमोरियल और ये म्यो हॉस्पिटल और मेडिकल में यो चालू, हमारे महानगर पालिका के दवाखाने में वो पेशेंट अभी आए नहीं, उसका भी कुछ अभी नियोजन हुआ नहीं, बाकी म्यो मेडिकल में चालू है उसका प्रक्रिया, और प्राइवेट दवाखाने में चालू है उसका। सर एक छोटा सा प्रश्न जिसको निरंतर हम लोग अनुभव कर रहे हैं, आप इस प्रभाग में हैं, गोकुलपेट एरिया के आसपास है, हम देखते हैं कि मंगलवार, शुक्रवार या किसी भी दिन इस गोकुलपेट एरिया, रामनगर और ये लक्ष्मी भवन चौक, इसके आसपास काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि कार सभी के पास है, कार से आना जाना है सबका, तो एक पार्किंग जोन क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो जो सब्जी मार्केट है वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं। आप ध्यान दीजिए सर कि बीमारियां फैल क्यों रही हैं, लोग रास्ते में सब्जियां लेके बैठे हुए हैं, वहां से सब्जियां, चाहे बरसात हो, नीचे लेके बैठे रहेंगे, वहां से सब्जियां खरीद रहे हैं, तो बीमारी तो फैले, क्योंकि ये छोटी बात है, लेकिन इनकी तरफ में ध्यान, भाई ठेले पर ही रख के बैठे, नीचे तो रखा ही ना जाए। पार्किंग जोन के हाँ, पार्किंग जोन बहुत जरूरी है सर, चाहे वो रामनगर में एक बन जाए और इस तरफ में अगर कहीं अपने पास में जगह है, ताकि सब लोग आके कार वहाँ पार्क करें, भले तुमको आधा किलोमीटर पैदल चलने आना पड़े, लेकिन उससे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा और भीड़ वगैरह भी नहीं होगी। तो पार्किंग का सर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा प्लेस गोकुलपेट एरिया, नागपुर जो अपना रामनगर का है यहाँ, और खास करके अपने इस जगह के लिए एक एक प्रभाग में जहाँ पर ऐसा सब्जी मार्केट है या कोई बिग बाजार इस प्रकार का है, तो पार्किंग जोन से सर, जैसे हम विदेशों में भी भ्रमण किया है काफ़ी, तो मैंने देखा है कि कितनी भी गाड़ियाँ क्यों ना चले, लेकिन उनकी डिस्टेंस इतने में, इन दो गाड़ियों के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो मेंटेन है, तो जीरो एक्सीडेंट वहाँ का, जैसे अपना रशिया का है, जीरो मतलब वहाँ का एक्सीडेंट ये है, कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे यहाँ अगर ये पार्किंग जोन बना दिया जाए तो सब लोग सीधे वहीं उतर के गाड़ी से सब्जी ले रहे, ये नहीं होगा, बल्कि आएंगे अपने आप चलेंगे। और पार्किंग जोन सर बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूर से कोशिश कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और परिवहन मंत्री जी को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत स्वस्थ रहे, खुश रहे और बहुत बड़े पद पर। आपने जो सुझाव दिया उसकी तरफ भी ध्यान देते हुए मेरे तरफ से जो प्रयास रहेगा, मैं भी पार्किंग जोन के लिए अपने संबंधित विभाग से, आयुक्त महोदय से, सहायक आयुक्त से निवेदन देकर के उनको बोलूंगा कि यहाँ पे पार्किंग का, अभी देवेंद्र जी फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोकुलपेट मार्केट का नियोजन करके 3 फ्लोर की पार्किंग का प्रपोजल बनाया है। अच्छा, इसी जगह पे मार्केट, महानगर पालिका की जगह मार्केट पे, लेकिन वो कुछ कारण से वो प्रोजेक्ट रुक गया है। अब देखेंगे भविष्य में अगर प्रोजेक्ट को वो मूव करना है तो करेंगे। बिल्कुल। बस मैं आपसे नमस्कार।